Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel सर तरुण रूपानी कॉमर्स। हाँ, ये नया चैनल है, आपके द्वारा कहा गया, आपके रिक्वेस्ट पे बनाया गया चैनल है और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे और आपके लिए ही हम अब शुरू करने जा रहे हैं इसमें क्लासेस। हाँ, अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th एंड 12th। मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था कि हम सारे चैप्टर्स और सारे सब्जेक्ट्स जो आपके हैं उसके अकॉर्डिंग ही बनाऊंगा। तो पहले आज आपको डिस्कस कर लूं सिलेबस फॉर अकाउंटेंसी। हाँ, मैं आपको हाफ ईयरली एज वेल एज एनुअल जो पिछले प्रीवियस ईयर में टॉपिक्स रहे हैं वो टॉपिक्स आपको क्लियर करते जा रहा हूं। तो अकाउंटेंसी ही पहले क्यों, ये पूछोगे। तो अकाउंटेंसी इसलिए पहले क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। हाँ, डरने का नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप अर्ली स्टार्ट ले लोगे, पहले ही कंसेप्ट अपना बिल्टअप कर लोगे, तो आपको अकाउंटेंसी से ज़्यादा किसी और सब्जेक्ट में मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि जब आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होने लगेंगे, आपके प्रॉब्लम्स क्लियर होते जाएंगे, तब आपको मज़ा आने लगेगा और आप फिर इसको छोड़ोगे नहीं। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको मैं न सिर्फ आज जो ये सिलेबस बता रहा हूं, इसके बाद से लाइव सेशंस आपके लेता रहूंगा, रेगुलरली लाइव क्लासेस आपका लेता रहूंगा। और एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने फ्रेंड्स क्लास में जिन्होंने भी कॉमर्स ऑप्ट किया है, चाहे वो 11th में है 12th में है, प्लीज उनको ये लेसन, ये लिंक चैनल का जरूर शेयर करें। तो चलिए 11th का सबसे पहले, क्योंकि आपको अकाउंटेंसी का मीनिंग मालूम होना चाहिए, तो सबसे पहले तो थ्योरी फ्रेमवर्क आपको समझना पड़ेगा। और अकाउंटिंग, हिसाब किताब, लेखा जोखा, आपने मम्मी से पॉकेट मनी ले लिया 1000 रुपीज, तो आपको हिसाब देना पड़ता है 1000 रुपीज कहां किया तूने, है ना, क्या क्या खर्चे किए तूने, स्कूल की कैंटीन में कितना खर्चा किया, अपने मोबाइल रिचार्जेस में कितना खर्चा किया, गाड़ी में तेल कितने का डलवाया, देना पड़ता है हिसाब। क्यों? ये है अकाउंटिंग। बस ऐसा ही है अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन अर्थात अकाउंटिंग को जानना, अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स को जानना, अकाउंटिंग क्यों, वाई, ऑब्जेक्टिव को जानना, एडवांटेज, लिमिटेशंस, ये एक बेस चैप्टर होगा अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर है अकाउंटिंग में। दूसरा याद रखिएगा, ये हम थ्योरी बेस बता रहे हैं आपको। दूसरा चैप्टर जो थ्योरी में होगा वो अकाउंटिंग के टर्म्स। देखिए, हर एक जगह, चाहे आप साइंस पढ़ते थे, कंप्यूटर पढ़ते थे, आपको टर्म्स आते थे। कुछ एग्जांपल दूं, कंप्यूटर में टर्म्स आता है व्हाट इज एरे, व्हाट इज स्ट्रिंग, व्हाट इज न्यूमेरिक कांस्टेंट। तो अगर आपको टर्म का मीनिंग ही नहीं मालूम है, तो आप उसके अंदर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आने वाली है या उस पे जो कोडिंग करने वाले हैं, कैसे बता पाओगे। ऐसे ही अकाउंटिंग का ये चैप्टर, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, आपको ये बार बार रिपीट होने वाले वर्ड्स हैं, जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैपिटल, ड्राइंग, लायबिलिटी। हाँ, ये टर्म बार बार आएगा आपका अकाउंटिंग में। तो जब आप इसका मीनिंग जानोगे इन टर्म्स का, तब तो इनको एक्सप्लेन कर पाओगे ना, तब तो इसको कोरिलेट कर पाओगे। तो इसीलिए ये टॉपिक भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरी पार्ट को आप एकदम मिस ना करेंगे। अब आता है आपको और क्या समझना है, आपको गैप, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये समझना है। हाँ, ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स समझना है। और क्या समझना है, आपको समझना है इसके कन्वेंशंस। ठीक है, कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस, क्या क्या कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं सिलेबस में, ये रहा। ये भी आपको थ्योरी क्लास में ही मिलेगा। और क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक और थ्योरी पार्ट। हाँ, कैश बेसिस, मतलब आप जब भी कैश में खरीद बेच करते हैं, आपको कैश रिसीव या कैश पे करना पड़े तो आपको रिकॉर्ड करने का कैश बेसिस पे। और अगर आप उधार ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्यों, बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां आपका नाम चलता है, आपके मम्मी पापा का नाम चलता है, होता है ना। आसपास जो जनरल स्टोर की शॉप है, वहां पे जाते हो और अपने पेरेंट्स का, मम्मी पापा के नाम पे, यस, मेरे यहाँ तो ऐसा होता है। हाँ, मेरे बच्चे तो मेरे नाम पे ही पास वाले जनरल स्टोर से सामान लेके आ जाते हैं।
बोलते हैं भैया लिख देना पापा के हिसाब में। तो अक्रूवल बेसिस देखा, तो ये नॉर्मल लाइफ में जो यस लेखा जोखा हिसाब किताब हो रहा है आपके मेरे आसपास सराउंडिंग में, ये सब आप कुछ सीखोगे इस थ्योरी बेस में पहले। और क्या है इसमें, क्या सिर्फ थ्योरी है? नहीं, एक बेसिक कंसेप्ट शुरू होता है न्यूमेरिकल पार्ट से। जब आप शुरू करते हो इनके बारे में जानना, वाउचर क्या होता है, वाउचर कैसे बनाते हैं। हाँ, वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है किसी भी ट्रांजैक्शन के होने का। क्या प्रूफ है कि ये सेल हुई है, परचेज हुई है? क्या प्रूफ है तुम दुकान मेरी से खरीद के गए हो? ये दुकानदार पूछ सकता है तुमसे, तो तुम उसका कैश मेमो उसको दिखा दोगे, ये रहा भैया तूने कैश मेमो दिया था, या उधार खरीदे तो ये रहा बिल तेरा, तो ये वाउचर है। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा, वाउचर कैसे बनता है, क्या टाइप्स होते हैं उसके, और तो और यहां से न्यूमेरिकल शुरू, यहां से आपका न्यूमेरिकल पार्ट शुरू। तो पहला न्यूमेरिकल चैप्टर आपका जो होगा वो यहीं पर आना शुरू हो जाएगा, जिसमें आप जर्नल एंट्री बनाना सीखोगे। याद रखिएगा, जर्नल एंट्री इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग। सारे आप इसके बाद 11th-12th कॉमर्स के बाद आप बीकॉम करो, बीबीए करो, कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड अब फील्ड में चले जाओ, आपको बिना जर्नल के कुछ भी अकाउंटिंग में संभव नहीं है। हाँ, इवन सीए तक, सीए सीएस किसी भी लेवल पर अकाउंटिंग के यस कंसेप्ट में जाना होगा तो आपको जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, जिसका मतलब है डेली रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को। ठीक है, अब आता है इसके बाद अगला चैप्टर स्पेशल पर्पस बुक्स, जिसमें आप सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में जानने वाले हो। 8 बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो आपको पढ़ना है। अगेन कैश बुक भी इसी स्पेशल पर्पस बुक का पार्ट है, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सब न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी है। तो पहले आपको अब कमेंट बॉक्स में बताना है, हाँ कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि क्या आप स्ट्रेट अवे जर्नल एंट्री से शुरू करना चाहोगे, या हम सीक्वेंस में पहले आपका बेस क्लियर करते चलें, कंसेप्ट क्लियर करते चलें, थ्योरी पार्ट क्लियर करें और उसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट पे आए। हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में आपका जवाब चाहिए होगा। अगर आप चाहते हैं कि फन वे लर्न करना चाहते हैं, मेरे सारे क्लासेस में आपको क्या मिलेंगे, कुछ कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन मिलेगी जो कहीं और नहीं मिलने वाली होगी। तो आप जैसा कहोगे वैसा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, अगर आप चाहते हो थ्योरी बेस आपका स्ट्रॉन्ग कर दें ताकि आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो आप मुझे लिखिए सर स्टार्ट फ्रॉम दी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। और अगर आपने थ्योरी ऑलरेडी तैयार कर ली है, या आपको लगता है कि थ्योरी तो मैं कर लूंगा और वैसे भी थ्योरी बहुत हाई मार्क्स की नहीं आती है, डायरेक्ट सर न्यूमेरिकल से स्टार्ट करिए, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी न्यूमेरिकल। हाँ, चॉइस आपकी है। आप जानते हैं मेरे रॉक स्टार हैं आप लोग, मेरे 11th के बैच को हम लोग ने नाम दिया रॉक स्टार, और मैं सारे रॉक स्टार आप लोगों से जैसा आप कह रहे हैं उस अकॉर्डिंगली ही क्या करूंगा, अपने सिलेबस को स्टार्ट करूंगा। मैं कमेंट में वेट करूंगा, कमेंट जैसा दोगे, मैं फिर से कहता हूं जैसा आप मुझे कमेंट दोगे वैसा ही मैं लेसन्स प्रिपेयर करूंगा। एक बात का वचन देता हूं कि आपको क्लासेस में, हाँ आपको क्लासेस में कहीं भी ये नहीं लगेगा कि आप क्लास में बोर हो रहे हो, पक्का, इसका प्रॉमिस तो मैं आपके साथ कर ही सकता हूं। तो जर्नल लेडजर के बिना अधूरा है। हाँ, जर्नल बनाने के बाद आपको अगला तो टॉपिक करना पड़ता है, उसमें है लेडजर। लेडजर क्या है? तो लेडजर एक टी, हाँ मैंने टी बना दिया आपके लिए, एक टी शेप अकाउंट का कलेक्शन है। जर्नल एंट्री इसी अकाउंट में आकर के पोस्ट की जाती है। तो इसका मतलब अगला मेन टॉपिक क्या हो गया न्यूमेरिकल में? लेडजर। और उसके बाद टॉपिक शुरू होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं बेसिकली आपको बता दूं कि स्टेटमेंट और अकाउंट दो अलग अलग चीजें हैं। अकाउंट में आपको डेबिट और क्रेडिट साइड्स मिलेंगी, अकाउंट में बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। अकाउंट एक तरह का तराजू है, हाँ एक तरह का बीम बैलेंस है, जहां लेफ्ट हैंड में डेबिट
और राइट हैंड में क्रेडिट मिलेगा, जबकि स्टेटमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होगा। अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाने के बाद स्टेटमेंट बनाया जाता है, ठीक है, और स्टेटमेंट रिकॉर्ड शो करता है, ठीक है, और स्टेटमेंट यूजुअली बैलेंस्ड ही होता है। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बाद अगला न्यूमेरिकल चैप्टर होगा डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, टियर एंड वियर या ब्रेकडाउन या लॉस इन द वैल्यू ऑफ द असेट्स को हम डेप्रीसिएशन के नाम से जानते हैं। ये एक न्यूमेरिकल चैप्टर वंस अगेन होगा। थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है, बट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, क्योंकि आगे के क्लासेस में भी, इवन 12th में भी आपको कुछ जगहों पर इस चैप्टर की जरूरत पड़ने वाली है। आता है अगला डेप्रिसिएशन का टॉपिक तो बहुत बड़ा है। अगला जो टॉपिक आता है वो प्रोविजन और रिजर्व्स है। थ्योरी बेस्ड चैप्टर है ये, और टाइप्स ऑफ रिजर्व्स है, अगेन ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। ये भी टॉपिक कैपिटल एंड रिजर्व, ये सब 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 थ्योरी होगा। अब आता है आपको टर्म 2 अर्थात एनुअल्स में क्या क्या करने पड़ेंगे। हाँ, फर्स्ट टर्म में मुझे जहां तक श्योर है वहीं तक आता है, डेप्रिसिएशन तक ही न्यूमेरिकल बेस्ड है। सेकेंड टर्म में आते आते, हाँ, एज पर दी जनरल ISC CBSE में देख रहा हूं, सेकेंड टर्म में आते आते आपको एक चैप्टर आने वाला है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें बिल्स को एक फर्म एक्सेप्ट करती है तो दूसरी फर्म बिल बनाती है। बस इसीलिए नाम हो जाता है एक्सचेंज करना, लेना और देना। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, बट इस पे थ्योरी बहुत नहीं पूछी जाएगी, आपको न्यूमेरिकल का स्ट्रेंथ देना पड़ेगा। एक मैं आपको हिंट दे दूं कि आपका न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अकाउंटेंसी में, क्योंकि अकाउंटेंसी इज मोस्टली न्यूमेरिकल, ठीक है। और अगला टॉपिक क्या है आपके पास? अगला टॉपिक है आपके पास ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। भाई इंसान है, गलती तो होगी ही होगी अकाउंटिंग करते समय, है ना। कोई चीज़ डेबिट करनी होगी, क्रेडिट हो जाएगा, कोई चीज़ क्रेडिट करनी होगी, ज़्यादा क्रेडिट हो जाएगी। तो गलतियों को सुधारने का भी तो अकाउंट में कोई हिसाब किताब होना चाहिए, वो ये चैप्टर है, यस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और क्या पढ़ने वाले हैं टर्म 2 में? सेकेंड टर्म में आप क्या पढ़ेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। और ये चैप्टर तो मुझे लगता है अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है टर्म 2 में, ठीक है, हाफ ईयरली के बाद, जिसमें आप सारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट बनाना पूरा सीखोगे। और लास्ट चैप्टर जो कि एक आसान चैप्टर है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हाँ, वो फर्म्स जो सारा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती हैं उनके लिए ये टॉपिक है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, हाँ, जनरल स्टोर या परचून की दुकानें, भाई वो पूरा रिकॉर्ड तो मेंटेन कर नहीं रहे हैं, तो उनके लिए अगर प्रॉफिट लॉस जानना हो तो उनके लिए ये चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मतलब जो डबल एंट्री पर, जो प्रॉपर जनरल एंट्री नहीं बना रहा है, जो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड नहीं है, उनके लिए चैप्टर है। हाँ, उनके लिए भी एक चैप्टर है अकाउंटेंसी में, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ताकि उनका भी प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, हर बिजनेसमैन क्या करना चाहता है एट द एंड ऑफ द ईयर? वो ये जानना चाहता है कि मेरे पास कितना प्रॉफिट या लॉस है, मैंने जो बिजनेस में पैसे लगाए हैं उसके बाद मैं कहां स्टैंड करता हूं, इसीलिए वो बनाता है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। अब आता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग या कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। ये आपको नहीं पढ़ना है, हाँ, उनको पढ़ना है जिनके स्कूल में ये चैप्टर एक्सेप्शनली पढ़ाया जा रहा है। हाँ, पार्ट बी अकाउंटेंसी के बेसिस पे ये भी किया जा सकता है, चॉइस मिलेगी आपको तभी आप करिएगा। वैसे ये पूरा एक थ्योरी पार्ट है, अकाउंटिंग को किस तरीके से कंप्यूटर में यस यूज कर सकते हैं इसमें बताया गया है। इस चैप्टर में अकाउंटिंग को कंप्यूटर के बेसिस पे कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कंप्यूटर में उसकी प्रोग्रामिंग में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये समझाया गया है। थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, थ्योरी बेस्ड टॉपिक है इसमें सिर्फ, बट ये चॉइस है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने ये चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, हाँ, आपने ये चैप्टर पढ़ लिए हैं यूनिट 3 के, तो आपको इस यूनिट 4 के चैप्टर करने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया है। क्या रहेगा आपका सिलेबस फर्स्ट टर्म में, क्या रहेगा आपका सिलेबस सेकंड टर्म में, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। यस, आज ही अभी ही बताना है कि लाइव क्लास में आप पहला लाइव क्लास क्या चाहते हो, और अकाउंटेंसी का लगातार अब लाइव क्लासेस आपके साथ शुरू होने जा रहा है।
सो थैंक यू एंड लव यू एंड गॉड ब्लेस यू। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को भी इस चैनल को शेयर कर देना। नए तरीके से अकाउंट्स पढ़ने का एक नया डेस्टिनेशन, सर तरुण रुपानी कॉमर्स।